और पैसों की दुनिया में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम गुरुराम खंडसर, मुंबई से, मतलब नवी मुंबई में ही रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई एम एकदम परफेक्टली ऑथराइज्ड पर्सन आज यहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि ये आने वाले जुलाई में मैं इस बिजनेस में, मतलब यही मैनेजमेंट के साथ 18 साल कंप्लीट करने जा रही हूँ। 18 लॉन्ग ईयर। अभी 3 महीने बाकी है ना, मई जून जुलाई 3 महीने बाकी है। मुझे लगता है कि मतलब मेरे आज इस हॉल में उपस्थित मेरे से ज्यादा साल, उमेश जी आपके मेरे से ज्यादा है साल, किधर गए उमेश जी? बाहर गए। यस, सो आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन, ऐसा मैं बोलूँ। और हम अपने आप को, हम लोग एक्चुअली इस बिजनेस के अभी सीनियर सिटीजन मानते हैं। yes. अभी हमें यहाँ आए, माइक हाथ में ले तो पैसा आएगा, या कुछ प्लान दिखाए तो पैसा आएगा, या क्लोजिंग करे तो पैसा आएगा, ऐसे सिचुएशन से हम परे हो गए, है ना। ये सिचुएशन अभी है नहीं। अभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है, मतलब मेरे घर में पैसा आने के लिए काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स के घर पे पैसा आए, इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं शौकिया तौर पर। ये ऐसा कौन सा बिजनेस रहेगा, ये ऐसी फैसिलिटी, ये ऐसी सुविधाएं, ये ऐसा सुख कौन सा बिजनेस दे सकता है? कोई भी नहीं, सही है ना। और हमने डाला क्या इस बिजनेस में? बहुत बार ऐसा होता है, करोड़ों रुपए डाले जाते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, और उसके साथ साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, यंग टाउन, सारी गोलियां भी आ जाती है, क्योंकि इतना टेंशन रहता है। करोड़ रुपए कमाना है, अगर मतलब करोड़ रुपए आप डालो तो कुछ लाख आते हैं, लाख डालो तो 1000 आते हैं, 1000 डालो तो कुछ भी नहीं आता है। सिंपल है ना। यहाँ पे बाहर अगर पान का ठेला लगाना हो, है ना, पान का दुकान लगाना हो, तो यहाँ पे कितना खर्चा आएगा? 10,000 में होगा सर? नहीं होता है। 10,000 तो हफ्ता देना पड़ता है भाई, है ना। कोई नहीं है ना यहाँ पुलिस वाला, किसको मैंने बोला नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 10,000 में कुछ नहीं होता सर, 50,000 तो मिनिमम चाहिए, सही है कि नहीं है? और वो 50,000 का पान का ठेला दिन रात चालू रखेंगे, अगर पूरा दिन रात, तो भी कुछ चांसेस है करोड़ रुपया हारने का? कोई चांसेस है? कोई चांस नहीं है। लेकिन यही वो बिजनेस है, इसमें कुछ भी डाले बगैर, है ना। हमने तो कुछ भी नहीं डाला था, आज आप भी कुछ भी नहीं डालेंगे, जो भी करेंगे प्रोडक्ट अदरवाइज भी लेने वाले हो वो इधर से लेंगे, है ना। अदरवाइज भी एलोपैथी मेडिसिन आप बहुत सारे किसी ना किसी के लिए, फैमिली के लिए लेने वाले हो, वो बदल के यहाँ पे आयुर्वेदिक चीजें लेंगे, तो मतलब हेल्दी हो जाएंगे आप, और हेल्दी होते होते वेल्दी भी हो जाएंगे। यही इस बिजनेस की खासियत है। हेल्दी के साथ हेल्थ और वेल्थ साथ में आ जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना मेरा रह गया, कि मैं जब बोल रही हूँ कि 18 साल मैंने कंप्लीट किए, और मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आपको बोलूँ ऑल ओवर इंडिया में, जब मेरी आईटीसीज एक रैंक है, बड़ा रैंक है आईटीसी, वो रैंक के लोगों के लिए बुलाया जाता है जब कंपनी का फंक्शन है या कोई भी है, या तो मुंबई में सबका मिला के कोई फंक्शन है, षणमुखानंद में, षणमुखानंद हॉल का स्टेज कम पड़ता है। इतने आईटीसीज हैं हमारे पास, है ना। आईटीसीज मतलब क्या होता है? करोड़ों कमाया हुए बंदा, और इतने हैं। ऐसे इक्का दुक्का हो तो लक, मटका, चांस, कुछ भी बोल सकते हैं, तुक्का लग गया ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इतने लोग हैं जो इतना आज कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, है ना। और बाहर जाके आप देखो तो लीडर की तो बात ही नहीं, कंपनियां भी इतने साल टिकती नहीं है ना। कंपनियां भी इधर से उधर भाग जाती है, ले लेके भाग जाती है। यही एक कंपनी है जो दे दे के थकती नहीं है। हर बुधवार, मुझे भी इतने साल हो गए, बुधवार जो है ना कभी चूकता नहीं, हर बुधवार इनकम देती है कंपनी। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक बार तो ऐसा हुआ था, जो सुनामी के वक्त चेन्नई में बाढ़ आई थी, उसके बाद भी एक बार चेन्नई में बाढ़ आई थी, तो हमारे लोग बोट से ऑफिस तक पहुंचे थे, और वहां पे जाके वो जो सारा करना होता है, बैंक ट्रांजैक्शंस, है ना, आरटीजीएस, एनईएफटी, जो भी करना होता है वो सब करके
उस वीक में भी हमें बुधवार को पैसा आया। तो यही वो कंपनी जाके हो सकता है। फिर भी मैं जब यहाँ आती हूँ प्लान के बाद तो मैं बोलती हूँ थोड़ा सा, ये एक मेरा रिपीटेशन होता है हमेशा, बाकी कुछ रिपीट नहीं करती हूँ मैं। लेकिन एक ही चीज है कि आप ना बोलने के लिए एकदम तैयार भी हो सकते हो। आपको जिन्होंने बुलाया है उनको आप ना बोल सकते हैं ना। आसान है ना बोलना, एकदम आसान है ना बोलना। लेकिन वो ना बोलने से नुकसान क्या होगा? बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाकी धंधे करते वक्त, धंधे बोल रही हूँ, बाकी कोई भी काम, शाम वाले काम करते वक्त कितने लोग बीवी को पूछ के करते हैं, है ना, कि मुझे ऐसे बैठना है, बैठू क्या, वहां से क्या मिलेगा फोन पे, है ना, तो कोई चांस नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हमारा बंदा जो आपको यहाँ लेके आया वो आपको पूछेगा। जितने भी लोगों ने लोग लाए हैं, मैं आपको एक कसम दिला रही हूँ, आप कभी भी ये नहीं पूछेंगे कैसा लगा, क्योंकि कितना भी अच्छा कुछ भी बताओ वो कुछ ना कुछ उसमें नुस्ख निकालेगा। और हमें ये कॉन्फिडेंट है, यही कॉन्फिडेंस से हम 18 साल से ये बिजनेस में है कि अपना जो बिजनेस है वो 24 कैरेट गोल्ड है। किसी से सुनने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारा बिजनेस कैसा है हमें मालूम है, हमारा 100 नंबरी सोना है ना, ये बिजनेस अच्छा ही है। लोग हमें पूछते हैं कि इसमें कोई माल पानी है क्या, हम बोलते हैं जोरदार है माल, तुम्हारे अंदर कितना पानी है वो इंपॉर्टेंट है। तो किसी को भी कैसा लगा ये बिल्कुल मत पूछिए, है ना जबरदस्त, है ना जबरदस्त। ये बिजनेस हमारा 100% जबरदस्त बिजनेस है। आपने आज अगर ना बोला ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने आपको यहाँ पे लाया, जितने सालों से आप कोई भी मजहब के हो, ऊपर वाले को प्रार्थना कर रहे थे ना कि कुछ तो मौका दे, कुछ तो मौका दे, पैसा कमाना है, कुछ तो मौका दे। मराठी, कितने लोग मराठी जानते हैं यहाँ पे, है कोई? यस। आता तरी देवा मला पावशील का, है ना, सुख जाला म्हणतात ते दावशील का, तो दिखाया है ऊपर वाले ने। वो ऊपर वाला सबके घर में सब जगह पे आ नहीं सकता, सबको आके मिल नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला खुद भी आए ना तो भी उसके ऊपर डाउट लेने वाले लोग हैं। लोगों को समझेगा ही नहीं वो ऊपर वाला है, सही है कि नहीं। तो वो क्या किया उसने, वो खुद नहीं आता है, वो ऐसे शख्स को आपके पास भेज देता है जो आपके पहचान का है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो भी हो, आपको पहुंचा देता है आपके पास और बोलता है आ ये हॉल में बैठ और मौके की तलाश है, जो आप तुम्हें वो मौका यहाँ पे है, सही है ना। तो आप ना बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, ना बोलने से क्या होगा, सपोज किसी का नाम लेते हैं, चलो भाई साहब आप कौन, आपका नाम क्या है? रविंद्र जी, है ना। रविंद्र जी ने किसी को यहाँ पे बुलाया है सपोज, है ना, वो ना बोला, ना बोल ही सकते हैं ना, ना बोलो, ना बोल ही सकते हैं, तो ना बोल दिया। उन्होंने 2-4 बार फॉलोअप दिया, फिर भी ना बोल दिया आपने, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके घर के सामने वो मर्सिडीज का हॉर्न बजाएंगे ना, पॉम 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 पॉम, तो आपके घर में आपकी जो बजेगी वो ऊपर वाला आपको बजाएगा। तो आप बोलेंगे कि वो बीवी पूछेगी क्या हुआ, उनकी मर्सिडीज आई, तुम क्या कर रहे थे? नहीं, वो तो मैंने तुम्हें बताया था। वो क्या करेंगे आप यहाँ पे इतना 1-1.5 घंटा हमारे बोला जाता है, सारे लोग बोलते हैं मैनेजमेंट से भी, सबसे दी बेस्ट प्लान श्योर ने आपको 1 घंटा पूरा प्लान दिखाया, सही है कि नहीं? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। जोरदार प्लान दिखाया आपने, 1 घंटा उसको सुना, है ना। एक पहली बार जब सुनते हैं तो कितना अंदर जाता है, ये मानस शास्त्र ही बोलता है, कितना अंदर जाता है, 10% अंदर जाता है ना। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कुछ भी हो, लेकिन एकदम 100% कोई मतलब अंदर गया सपोज, लेकिन मुंह से 100% बाहर आ सकता है क्या? आप बोलो, आपके दिमाग में एकदम 100% गया है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन जब आप बताने जाएंगे तो 100% जैसा प्रभात सर ने बताया वैसा बता पाएंगे आप?
पक्का? और जितना आपको बता पाएंगे उतना घर पे जाके बोल दिया आपने। कितना बता पाएंगे आप? कुछ तो एक कंपनी आई हुई है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट लेने हैं और अपने घर में 2,10,000 आएंगे, है ना? हो गया प्लान। इतना उन्होंने मेहनत करके 1 घंटा बताया, उसके बाद हम लोग इतनी चीजें बता रहे हैं, वो सब छोड़ के 2,10,000 हफ्ते का अपने घर में आएगा। वो बोलेगी तुम्हें मैं 6 बजे के बाद कोई चीज के लिए ना बोलती हूँ, आज तो उसके पहले ही करके आए क्या? सही है कि नहीं है ना? तो फिर आप जब भी उनकी मर्सिडीज आएगी, आप बोलने जाएंगे कि अरे उस दिन नहीं क्या मैंने तुम्हें बोला था, तो तुमने ही तो ना बोला था। वो पकड़ के ना मारने ही बाकी रखेगी। तुमने क्या बताया था, उसमें से तुम्हारी मर्सिडीज अपनी आएगी, ऐसा कुछ लगा था क्या? नहीं लगा था, तो मैंने ना बोल दिया। तो ऐसे किधर होता है कि सारी की सारी मेरी चीजें, मेरी बातें तुम मानते हो? तो यही बात मानने के लिए आपको किसने बोला था? गाली खिलाएगी वो पक्का, बढ़िया गाली, है ना? और बोलेगी कि इतना तो मेरा सुनते नहीं हो तुम, तो ये बात क्यों सुनी? और जब वो बोल रहे थे तभी क्यों नहीं किया? उनकी मर्सिडीज आई, अपनी एटलीस्ट मारुति तो कुछ तो आती थी, कोई तो। सही है कि नहीं है ना? तो ना बोलना आसान है, मैं बोल रही हूँ आपको, ना बोलना आसान है, लेकिन बात के जो परिणाम है ना, उनको झेलना आ रहा है। ऊपर वाला बचाए आपको उन परिणामों को झेलने के लिए। सही है? दूसरी बात आप बोलेंगे बीवी को, अरे बराबर है, उन्होंने दिखाया था, सब था, मेरे पास टाइम कहाँ था? वो बोलेगी तुमने बड़ा टाइम तुम्हारा यूटिलाइज करके क्या बड़ा अंडे उगा लेते। थोड़ा तो टाइम अपने, थोड़ा टाइम जो घर पे आके रिमोट लगा के ठॉक करके ऐसा शान से बैठते हो, चाय मंगाते हो, खाना मंगाते हो और ऐसा बैठ के जो देखते हो, वो टाइम तुमने अगर डाला होता तो आज अपनी आर्टिका तो आती थी, एटलीस्ट उनकी मर्सिडीज आई, अपनी आर्टिका तो आ जाती थी। तो ना बोलना एकदम आसान है, परिणामों को झेलना बहुत मुश्किल है। हमने ना नहीं बोला। मुझे जब 18 साल पहले किसी ने प्लान दिखाया, हमारी बड़ी नई नई शुरुआत थी, ये इतने बड़े प्रोग्राम, इतने अचीवर्स, ये वो कुछ नहीं था, सब नया नया था। हम हवा बेचते थे। सही है, हम हवा बेचते थे। हवा बेचते थे मतलब क्या करते थे? हमारी नई बड़ी बड़ी गाड़ियां आएगी, हमारे बड़े बड़े घर होंगे, हमारा बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस होगा, हमारी फॉरेन टूर्स होंगी, ऐसा सब भविष्य हम बेचते थे, क्योंकि किसी के पास भी कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। आपके लिए तो कितना आसान है, आपको कितने लोग मिलेंगे ये बताने वाले कि मैं कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं थी और आज आसमान को छू लिया है ना? तो ये बिजनेस आपको वो सारी चीजें दे सकता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। जब मैं ये बिजनेस में आई थी, मुझे कुछ नहीं, मैं बता रही थी कि निर्णय मैंने इमीडिएट लिया था। ये ऐसा सब नहीं होता था, पेपर पे इस पे प्लान दिखाया जाता था। मुझे किसी ने जब पेपर पे प्लान दिखाया और एंड में उसने जब पेन रखा, 1 मिनट भी मुझे लगा नहीं ये बिजनेस सामने करना चाहिए, ये निर्णय लेने के लिए, क्योंकि सिंपल चीज है ना, सिंपल कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस क्या कहता है? नुकसान कुछ भी नहीं है, हुआ तो फायदा है। गाजराची पुंगी वाजली तो वाजली, नहीं तो मोडून खाल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों को समझा ये कहावत? हाँ, थैंक यू। सो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, हुआ तो फायदा है, तो करने में क्या हर्ज है? ऐसे कई सारी चीजें जिंदगी में हम करते रहते, इधर पैसे डालो, उधर पैसा लगाओ, इधर ये करो, उधर वो करो, कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप सिस्टम पे चले, आप बराबर से आपके अपलाइन ने बताए हुए रास्ते पे चले, वैसा काम किया तो 100% आपको करोड़पति बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता, है ना? मैं आज 18 साल हुए, पहले 1.5 साल छोड़ो, लेकिन उसके बाद एक भी हफ्ता ऐसे नहीं गया है कि मेरे घर में ये बिजनेस से इनकम आया नहीं, ऐसा एक भी हफ्ता गया नहीं है। तो अभी कंपनी भाग गई तो बंद पड़ गई तो 18 साल में नहीं हुआ है भाई, तो आपके ही आने से बंद पड़ने वाली हो तो
क्योंकि मैं आज बोल रही हूँ, जब आपको 18 साल हुए हो रहे हैं मुझे जुलाई महीने में, तो आगे आने वाले 7 साल के बाद भी आप मुझे मिलेंगे ना। आज निर्णय लेंगे तो आप स्टेज पे रहेंगे, बराबर। आज निर्णय लेंगे तो आप स्टेज पे रहेंगे, निर्णय नहीं लेंगे तो आज 7 साल के बाद भी अगर आप ये चेयर पे कहीं ना कहीं देखने के लिए बैठे होंगे ना और मुझे देखोगे, तो मैं यही बोलते हुए पाऊंगी कि मैं ये बिजनेस में 25 साल से हूँ। 2029 तभी सोच के, फिर तभी मैडम वैसा बोलने वाली है क्या, तभी मैं सोच के करूंगा, तो भगवान बचाए आपको। अदरवाइज आप अभी ये निर्णय लेंगे और बिजनेस चालू करेंगे, सही सिस्टम पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये स्टेज पे आके अपनी स्टोरी बताएंगे, है ना। बच्चे, आपके बच्चे आप जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं, आप जो करते हैं ना वही करते हैं। आप एक अचीवर बन के उनके सामने खड़े हो जाओगे, उनको ये बताना नहीं पड़ेगा कि पढ़ाई करने से बहुत फायदा है, ये बताना नहीं पड़ेगा। वो आप आपका काम सही तरीके से करेंगे तो वो अपना जो काम है ना वो एकदम बिना बोले सही तरीके से करेंगे। मैं जब ये बिजनेस में आई, मैं कुछ भी नहीं थी। हम लोग भाई बहन हैं, आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि मैं और प्रभात सर हम सगे भाई बहन हैं। हम लोग एक 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर पे रहते थे। 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का हमारा चौल वाला घर था और वहीं पे हम पले बड़े हो गए। हमारी शादियों तक हम वहीं रह रहे थे और फिर कुछ सालों बाद ये बिजनेस जिंदगी में आया और आज मैं आपको बता दूं, हम दोनों भी नवी मुंबई में पेंट हाउस में रहते हैं, है ना। वो 5th and 6th फ्लोर है, मेरा 6th and 7th, अलग अलग बिल्डिंग है लेकिन 6th and 7th फ्लोर है। और हमारा बचपन से, जब भले हम 10 बाय 10 स्क्वायर फीट में रहते थे, लेकिन बचपन से एक सपना था कि अपना घर ऐसा होना चाहिए ना, नीचे घर के अंदर स्टेयरकेस चाहिए, है ना। मतलब वो जो मिथुन चक्रवर्ती प्रेम चोपड़ा को बोलने आता है कि आपकी बेटी का हाथ चाहिए वगैरह वगैरह, और वो ऊपर से आता है और बोलता है तुम्हारी औकात क्या है ना। तो वो जो स्टेयरकेस ऐसा दिमाग में बैठा हुआ था ना कि घर के अंदर स्टेयरकेस चाहिए, मतलब सिंपल है, 2 लेवल का घर चाहिए, एक सिंगल लेवल पे स्टेयरकेस नहीं उठाते हैं कोई। तो वैसा हम दोनों का भी आज वैसा घर है। मैं 6th and 7th फ्लोर पे रहती हूँ और घर के अंदर, ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो बताऊं, ये मतलब पूरी नवी मुंबई में मेरा एकमात्र घर है जिसके अंदर घर के अंदर लिफ्ट है। 6ठे माले से 7वें माले पे जाने के लिए घर के अंदर, मतलब बिल्डिंग का लिफ्ट अलग, लेकिन घर के अंदर लिफ्ट है। मैं ये बिजनेस में आने से पहले मुझे विरार के आगे क्या है बहुत ज्यादा मालूम नहीं था, और अब ऐसा हुआ कि 2007 में पासपोर्ट बनाया, जो रिन्यू करना होता है 2017 में, और उसके पहले ही 2 साल मुझे पासपोर्ट रिन्यू करना पड़ा, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज के ठप्पे उसमें लग गए कि पेजेस फुल हो गए और नया पासपोर्ट बनवाना पड़ा। और आपको बता दूं कि मैं कोई बचपन से, हम लोग टाटा बिरला अंबानी के घर पे पैदा हुए लोग नहीं है, सिंपल लोग हैं, लेकिन ये बिजनेस ने जीरो से लेके एक हीरो बना दिया, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस। मैं हूँ इतनी सी, पूरा गिनोगे आप पट्टी लेके तो 4-11 हूँ, 4-11, है ना। लेकिन आज मैं पहले इंडिका चलाती थी, है ना, इंडिका चलाती थी। तो इंडिका में मैं ड्राइविंग सीट पे इतना बड़ा कुशन रख के, वो ऐसा पूरा, मतलब क्लच दबाने के लिए ऐसा पूरा झुकना पड़ता था। उसके बाद स्कोडा लेने गए जब, तब ऐसा था कि वो पीलो के साथ मुझे नहीं जाना है, ऐसे कोई तरकीब होनी चाहिए कि वो क्लच ना हो गाड़ी में और वो होशियार होते। तभी बहुत, मतलब अभी ऑटोमेटिक कार एकदम कॉमन चीज हो गई, लेकिन तभी बहुत नया था ये कंसेप्ट। तो उसने मुझे बताया कि हम लेने गए थे कुछ 12 लाख की गाड़ी, स्कोडा ऑक्टाविया, और बाहर निकलते वक्त, मतलब मुझे वो डिसीजन लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा, 19 लाख की स्कोडा लॉरा लेके निकले, जिसके